हेलो एवरीवन। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम सभी लोग 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश संविधान को लागू किया था और उस दिन से लेकर आज तक हम लोग उस अपने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करते आ रहे हैं और आगे भी हम ये सुनिश्चित करें कि हम अपने कर्तव्य और अधिकारों का जो हमें अधिकार मिला हुआ है, जो हमारा कर्तव्य है, अगर हम सच्चे देश प्रेमी हैं, सच्चे देशभक्त हैं, तो हम सभी लोग अपना जितना संभव हो सकेगा उसमें योगदान करेंगे। अगर हम सभी लोग योगदान करेंगे तभी यह हमारा देश का संविधान जो है आगे जो है सतत चलता रहेगा और हम सभी लोग एक सुविकसित और व्यवस्थित देश के रूप में या फिर जो विकसित देश के रूप में जो हमारी संकल्पनाएं हैं, वो मनोकामनाएं हैं, वो सर्वथा सिद्ध होगा, पूर्ण होगा। और इसी बातों के साथ आज हम आप सभी लोगों के लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा आते रहते हैं, वो टॉप 5 क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके आए हैं। और ऐसा क्वेश्चन है जिसे देखकर बच्चे बहुत ही डर जाते हैं और बिल्कुल इसे छोड़ देते हैं। ये मैथमेटिक्स का है जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए है। वैसे अगर आप मैथ के प्रेमी हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सेदारी लेते हैं, अगर आप अपना भूमिका निभाना चाहते हैं या फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को या फिर जो अपनी मैथ में जो अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका स्ट्रेंथ बने, तो बिल्कुल ये क्वेश्चंस, ये वीडियो आपके लिए ही है, आपको देखना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जो पहला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, 1/3 माइनस रूट 8, 1/√8 माइनस √7, 1/√7 माइनस √6, 1/√6 माइनस √5 एंड 1/√5 माइनस 2। इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखकर ही बच्चे भाग जाते हैं। देखिए, इसको भागने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात होती है जब भी रूट अगर डिनोमिनेटर में आए, हर में आए, तो उसका आप लोग परमेकरण करते थे। तो यही चीज है, अगर आप इसका परमेकरण करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 1/3 माइनस √8 है और इसका परमेकरण करने के लिए आप इस साइन को बदलते हैं, 3 प्लस √8, और डिवाइड में भी क्या करेंगे, 3 प्लस √8। एकदम आसानी से समझिए पहले कंसेप्ट, और फिर इसके साथ हम ट्रिक्स भी बताएंगे और ये कितने आसान ट्रिक से आपको बना सकते हैं और बिल्कुल भी समय लगने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात, जब आप ये करते हैं तो इसका जो वैल्यू निकल के आता है वो 3 प्लस √8 डिवाइड में, जब आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9, और ये माइनस प्लस करते हैं तो माइनस, और जब आप √8 और √8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 निकल के आएगा, ये कट जाते हैं और ये यहाँ पे 8 आएगा। तो यानी कि जब भी रूट के अंदर कोई 2 मान रहे तो उसको हम रूट हटा करके 1 लिखते हैं, तो यहाँ 8 आ गया। तो क्या आया, 3 प्लस √8, और जब इसके वैल्यू अगर देखें इसको 9 माइनस 8 को, तो ये इज इक्वल टू 1 होता है। और बट्टा में के अंदर अगर कोई भी 1 अगर कहीं भी दिखता है तो उसे लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, तो हम बोलेंगे कि इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 3 प्लस √8। तो इसकी वैल्यू अगर 3 प्लस √8 आएगी, ठीक इसी प्रकार से अगर आप इसको करके देखें परमेकरण, तो ये क्या होगा, 1/√8 माइनस √7 है, इसको आप इंटू करेंगे, √8 प्लस में √7 डिवाइड में अगर आप करेंगे √8 प्लस में √7, तो जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी फिर से वही आएगा, ये आएगा √8 प्लस में √7 डिवाइड में अगर √8 को 8 से करेंगे तो 8 आएगा, माइनस √7 को अगर 7 से करेंगे तो 7, और इसकी वैल्यू भी 1 निकल के आएगी। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू इसका आएगा √8 प्लस में √7। और ये आपको करने की भी जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना बताया। आपको करना क्या है, देखिए आपने देखा कि 1/3 माइनस √8 का जब हम रेशनलाइजेशन करते हैं, परमेकरण करते हैं, तो केवल ये साइन चेंज होते हैं, बाद में इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं रहती है।
तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3 प्लस में √8 ये वैल्यू आता है, यही आपने लिखा। इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। फिर इसकी भी आप ऐसे ही अगर करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, √8 और प्लस में रूट अंदर 7 आ जाएगा। इसकी भी अगर आप करते हैं तो ये प्लस में आएगा और ये क्या आएगा, रूट अंदर 7 प्लस में रूट अंदर 6 आ जाएगा। फिर ये माइनस में है तो माइनस देंगे, ये भी आ जाएगा रूट अंदर 6 प्लस में रूट अंदर 5, और ये प्लस है तो प्लस देंगे और ये रूट अंदर 5 और ये प्लस में 2 आ जाएगा। इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो ये अलग अलग जो वैल्यूज हैं, अब इसको अगर आप एक कर लें तो देखिए, तो आप क्या लिखोगे, 3 प्लस में √8, ये माइनस यहाँ पे है तो ये माइनस का √8 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस का √7, फिर ये प्लस रूट का 7 हो जाएगा, फिर प्लस में रूट का 6, फिर ये माइनस में रूट अंदर 6 हो जाएगा, फिर प्लस प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा, रूट अंदर 5, और फिर ये प्लस रूट अंदर 5 और फिर ये प्लस 2। तो आप देखेंगे क्या, ये और ये प्लस माइनस कट जाएंगे, 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 तो 3 और 2 ही केवल बचता है। और इस दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आपका 5 आएगा। तो कितना आसान है। और जब इस टाइप के आपको क्वेश्चन दे तो इतना भी आपको बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसे आप बिना कलम चलाए भी बना सकते हैं, नहीं तो इतना आसान है। इतना करके भी आपको ये सीधा पूरे का रेशनलाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है। सीधे आप क्या करेंगे, जब √8 8 7 7 6 6 5 5 जब आप देखेंगे और इतने बड़े वैल्यूज को रहे और देखेंगे यहाँ पे एक बार माइनस प्लस, ये सेटिंग क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहता है। खास करके बिहार एसएससी लेवल के लिए यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितने बार क्वेश्चंस में आया हुआ क्वेश्चंस है। तो इसको आप जो बनाने का तरीका है, सीधे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 देखेंगे और जो रूट वाले नंबर होंगे उसको आपको कुछ नहीं करना है। ये अगर माइनस है इसको आप प्लस में बदल देंगे और 2 कर देंगे, जो आंसर आएगा वो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर आप यहाँ भी देखो तो ये यहाँ पे 6 है और अगर यहाँ पे 5 है तो 6 को यहाँ -5 कर देंगे, क्योंकि प्लस है तो ये 1 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको हल करके भी देखेंगे तो ठीक इसी प्रकार से कि 1/6 माइनस रूट अंदर 35 है, तो इसका जब आप रेशनलाइजेशन करेंगे तो 6 माइनस रूट अंदर 35 इंटू करेंगे 6 प्लस में रूट अंदर 35 डिवाइड में आएगा 6 प्लस में रूट अंदर 35, तो ये क्या आ जाएंगे, 6 प्लस में रूट अंदर 35 और डिवाइड में 6 को 6 से करिएगा, रूट अंदर 6 को 6 से करिएगा तो ये 36, और ये माइनस प्लस में माइनस आ जाएंगे और 35 को 35 से करिएगा तो 35, तो ये 1 के इज इक्वल टू आएगा। यानी यहाँ भी क्या आ जाएगा, 6 प्लस में रूट अंदर 35। इसी प्रकार से आप इसको भी करेंगे तो जिस प्रकार से हमने सॉल्व किया है ऐसे बनाएंगे, इसका आंसर एग्जैक्टली 1 ही आपका आएगा। तो आपने देखा कि सरल करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कॉन्सेप्ट हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है, क्योंकि ट्रिक्स कभी हम भूल भी जाते हैं, और अगर हमें कॉन्सेप्ट याद है तो फिर ट्रिक्स भी काम का होता है। इसलिए हम ट्रिक्स के साथ भी अप्रोच रखेंगे, और अगर ट्रिक्स कभी काम में नहीं आता है तो हमारी अप्रोच कॉन्सेप्ट भी रहना चाहिए, लेकिन हाँ उसी में हम टाइम सेविंग अप्रोच को अगर लगाएंगे तो हम बेहतर से बेहतर तरीके से और कम से कम समय में एक अच्छे अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और आप लोगों ने देखा कि कितने आसानी से इस दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं कि रूट अंदर 156.25, ऐसे पॉइंट वाले और रूट अंदर बच्चे बिल्कुल छोड़ के भाग जाते हैं। बिल्कुल भागने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको अप्रोच होना चाहिए, थोड़े से आपको स्क्वायर आने चाहिए। आप अगर नहीं भी आते हैं तो भी आप कर सकते हो। देखो अगर आप इसको बांटो तो 1 ये आता है, और 1 का करोगे तो 1 की स्क्वायर 1 आती है। अगर आप इसको डायरेक्टली यहाँ आप एक देखो तो 12 को 12 की स्क्वायर करेंगे, यानी 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 अप्रॉक्स, और 13 का करेंगे तो 169।
तो ये तो ज्यादा हो जाता है, तो आप कम वाला ले लेंगे, तो 12 ले रहे हैं और यहाँ लास्ट में 5 आ रहे हैं। और ऐसा एक ही नंबर है जिसके अंत में अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 ले सकते हैं आप इजीली। तो यहाँ 125 हो गया और यहाँ 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट लगे हैं, तो आपको 1 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना है। फिर यहाँ पे प्लस की साइन थी तो प्लस करेंगे। फिर इस प्रकार से ये देखिए 9 की स्क्वायर है 81, तो आप यहाँ 9 लिखोगे और यहाँ 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट थे, तो आपको 2 डिजिट उसके हाफ, चूंकि ये रूट अंदर में 2 का हम लेते हैं, तो 2 डिजिट करने के लिए नहीं थे, तो यहाँ 0 देंगे, फिर पॉइंट देंगे 0.09 आप लिखेंगे। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। ये देखिए अगर आपको अगर स्क्वायर याद है तो बिल्कुल 1 सेकेंड में बन जाएगा। ये देखिए 19 का स्क्वायर है तो आप यहाँ 19 लिखेंगे और ये देखिए ये भी 4 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे भी पॉइंट देंगे, तो ये 0.19 आ जाएगा। जब इस सभी को आप प्लस करेंगे तो ये देखिए 12.5 और 12.09 को पहले प्लस करेंगे तो 12.59 आएगा। इसमें अगर आप 0.19 को लेस कर देंगे तो 12.40, दैट मीन्स कि 12.4 आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ठीक उसी हिसाब से बनेगा, लेकिन नहीं, ये थोड़ा आप देखें यहाँ वो क्वेश्चंस अलग थे और इस प्रकार के क्वेश्चंस को अलग तरीके से बनाएंगे। थोड़े से लेंदी में जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर आप इसको देखिए तो आपको लगेगा कि नहीं ये लेंदी प्रोसेस में जाएगा, लेकिन नहीं, उतना भी ये नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 2 है तो 2 माइनस, अब हम क्या देखते हैं 2 बटे 2 प्लस √3, ठीक है, और ये 2 प्लस √3 है और यहाँ अगर देखें तो ये भी 2/2 माइनस √3, साइन अलग है इसलिए इसको एक साथ नहीं करके इसका सबसे पहले अगर हम परमीकरण कर लें तो आप जानते हैं कि हम साइन बदलेंगे, 2 माइनस √3 डिवाइड में भी आएगा 2 माइनस √3। जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब माइनस अगर करेंगे 2√3 आ जाएगा और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा और प्लस माइनस माइनस और ये 3 आ जाएगा। यानी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो फिर से वही 4 माइनस लेकिन 2√3 आएगा इसकी वैल्यू। फिर इसके बाद अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए 2 बटे 2 माइनस रूट अंदर 3 है, इसको जब आप रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये 2 प्लस रूट अंदर 3 डिवाइड में 2 प्लस रूट अंदर 3 होगा। जब इसको आप करोगे तो 2 2 जा 4 प्लस में यहाँ 2√3 आ जाएंगे और डिवाइड जब करेंगे तो 2 2 जा 4 और माइनस में 3 आ जाएगा यानी कि 1, तो ये 4 प्लस 2√3 हो गया। इसको एग्जैक्टली आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे 2 माइनस में यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी निकली थी 4 माइनस 2√3 और ये यहाँ पे था इसके बाद प्लस, तो आप प्लस लिखेंगे और इसमें क्या था 4 प्लस 2√3, तो 4 प्लस 2√3। अब इसको आप अलग कर दीजिए तो 2 माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2√3 आ जाएगा, प्लस 4 प्लस 2 रूट अंदर 3 आ जाएगा। अब देखेंगे आप क्या 4 प्लस 4 माइनस ये कट गए, 2 बचे, लेकिन ये 2√3 और 2√3 तो दोनों को जब ऐड करेंगे आप तो 4√3 हो जाएगा। अब इस दोनों में आप कुछ ना कुछ कॉमन ढूंढ रहे होंगे, 2 आता है कॉमन तो 2 ले लीजिए, तो यहाँ से 1 बचता है और इसमें से अगर आप 2 लेंगे तो 2√3 बचता है और दिस इज आंसर, और यही इसका आंसर है। तो बिल्कुल आसान है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद इस टाइप्स के क्वेश्चंस को अगर अप्रोच अगर आप देखें तो ये भी काफी क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल ही आसान है। अगर हम आपको बताएं तो देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं 9 1 जा 9 और 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10/9 होगा। और जब 10/9 किसी के डिवाइड में है और ये 1/, तो यानी कि 1/ यहां से आया था 10/9, इसको अगर आप करते हैं तो ये 9/10 आ जाएगा। और जब ये 9/10 आ जाएगा तो फिर यहाँ 1 प्लस है तो 1 प्लस 9/10 है, तो 10 1 जा 10 और 9 ऐड कर देंगे तो 19/10 आ जाएगा। यानी यहां तक का काम आपने कर लिया। फिर ये 19/10 है और ये अगर 1 ऊपर में था
तो फिर से ये क्या आ जाएंगे 10/19, और ये 1 प्लस में अगर 10/19 आप करेंगे तो 19 1 जा 19 और 10 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 29/19, और दिस इज आंसर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से आप इसी अप्रोच के साथ करोगे और आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको ये मेरा क्लास बिल्कुल अगर आपको हेल्पफुल अगर आता है तो बिल्कुल आप अपने तरफ से प्यार दे सकते